अमेंडमेंट पे हम लोग वोटिंग मांगा थे, लेकिन वोटिंग नहीं हुआ। सिर्फ एक मेंबर अगर वोटिंग मांग लिया है तो वोटिंग होना चाहिए। ये राज्यसभा का पार्लियामेंट का जो रूल, ये रूल को तोड़ के बिना वोटिंग सिर्फ ध्वनि मत से ये 3 काला कानून पास कर दिया था। इसीलिए हम लोग विरोध करते हुए हमको निलंबित किया, सस्पेंड किया। कितने जगह पर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं जहां पर हमारे साथ वो सांसद मौजूद है, राज्यसभा सांसद मौजूद है जिन्होंने विरोध किया था इन 3 कृषि कानूनों का, और उस विरोध के बाद उन्हें सस्पेंड किया गया था। इनसे पहले परिचय जानेंगे, उसके बाद पूरी कहानी जानेंगे भी आखिर उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया था और क्या ऐसी बातें रही थी। सर, पहले तो अपना परिचय। मैं के रागेश हूँ, केरल से हूँ, राज्यसभा का एक संसद का जो सदस्य हूँ। मैं किसान सभा का सचिव भी हूँ। आपको क्यों टर्मिनेट किया गया था, आपको सस्पेंड किया? मोदी सरकार ने 5 जून को ऑर्डिनेंस के रूप में 3 कानूनों लाया गए थे। का जो बिल राज्यसभा में आए थे, वो बिल पूरा कॉरपोरेटों के लिए बनाया गया है। मोदी जी ने बोला एक किसान को आज़ादी देने वाला बिल है, लेकिन ये बिल किसानों को आज़ादी देने वाला बिल नहीं है, बल्कि कॉरपोरेटों को आज़ादी देने वाला बिल है। किसानों को लूटने का जो बिल है, इसीलिए हम लोग विरोध किया और हम लोग राज्यसभा पे स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन लाया गए थे और ये बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजने का एक मोशन भी लाए गए थे, 13 संशोधन भी लाए गए थे। ये सारे मुद्दों पे, स्टैट्यूट रेजोल्यूशन पे और रेजोल्यूशन पे, मोशन पे और 13 संशोधन अमेंडमेंट पे हम लोग वोटिंग मांगा थे, लेकिन वोटिंग नहीं हुआ। सिर्फ एक मेंबर अगर वोटिंग मांग लिया है तो वोटिंग होना चाहिए। ये राज्यसभा का पार्लियामेंट का जो रूल, ये रूल को तोड़ के बिना वोटिंग सिर्फ ध्वनि मत से ये 3 काला कानून पास कर दिया था। इसीलिए हम लोग विरोध करते हुए हमको निलंबित किया, सस्पेंड किया। कितने जनों को उस समय निलंबित किया गया था? कितने लोग? ना, निलंबित वो एक सेशन के लिए निलंबित किया, अभी तो निलंबन में नहीं है। वो सेशन के बाद ऑटोमेटिकली निलंबन हट गया वो। हाँ, हट जाए। उस विरोध के बाद किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपके प्रति रही थी केंद्र सरकार? मतलब आप देख लीजिए, हम लोग उस समय विरोध किया थे, हमको सस्पेंड किया थे। अभी केंद्र सरकार कम से कम बोलना पड़ा उनका, ये कानूनों को सस्पेंड करेंगे। पहले हमको सस्पेंड किया, अभी वही केंद्र सरकार बोल रहे उनका वही कानून जिसको हम लोग विरोध किया थे, वही कानून सस्पेंड करेंगे। अब कम से कम हमारा प्राइम मिनिस्टर जनता का ये गुस्सा देखना पड़ेगा। हमारा देश हमारा देश में जनवाद चल रहे, फांसीवाद नहीं चल रहे। हिंदुत्व का जो फांसीवाद नहीं चल रहे, ये जनवाद है। जनवाद में प्रधानमंत्री हमारा जो सुप्रीम अथॉरिटी जनता के हाथ में है। संविधान पढ़िए, संविधान का शुरुआत में ऐसा लिखा हुआ है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम जनता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। जनता सुप्रीम है। ये किसानों का जो आंदोलन आजकल, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये पूरा जनता का आंदोलन बना दिया है। छात्रों है, नौजवान है, महिलाएं हैं और मजदूर भी है, सारे लोग जुड़ा हुआ है एक ही मुद्दा पे, ये काला कानून रद्द करो। जनवाद में जनता सुप्रीम है, इसीलिए मोदी जी जनता का ये आवाज़ सुनना ही पड़ेगा।
इसीलिए आप यहाँ पर आए, यहाँ पर किसान मजदूर सब बैठे हैं, क्या संदेश लेकर आए थे और उन्हें क्या कुछ संदेश दिया? वही तो मतलब आप मोदी जी आपका काला कानून आप रद्द करिए, रद्द कीजिए, नहीं तो जनता आपको अधिकार से रद्द करेंगे। इसीलिए ये काला कानून रद्द करना ही होगा। मोदी जी ने शुरुआत में बोल रहे थे ये किसानों का बना दिया है, पूरा किसान लोग सारे इकट्ठा करके पूरा किसान लोग लाखों से लाखों किसान साथियों एक काला कानून रद्द करने के लिए मांग उठा रहे, फिर भी वो क्यों रद्द क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये कॉरपोरेटों के लिए बना दिया है। इसीलिए संसद में कितने लोग आप जैसे हैं जो विरोध कर रहे हैं? इकट्ठा हुए टोटल आठ संसद सदस्यों का निलंबित किया था। उसके बाद में मैं केरल से 500 से ज़्यादा किसान साथियों को लेके इधर आया हुआ है, वो भी 3000 के आसपास किलोमीटर उधर से बस पे इधर तक पहुंच गया। हम लोग दिन रात कहीं पे रुका ही नहीं, सीधा इधर पहुंच गया। पिछले 11 दिनों में 15 दिनों में हमारा केरल का भी किसान साथियों में इधर ये टेंट में है, मैं भी उनके साथ यही टेंट में रह रहे। और पहले हमारा प्राइम मिनिस्टर ने बोला ये सिर्फ पंजाब का लड़ाई है, लेकिन आप इधर आके देखिए, पंजाब का लोग है, हरियाणा का है, राजस्थान का है, केरल का है, पूरा साउथ का है, तमिलनाडु का है, आंध्रा का है, तेलंगाना का है, महाराष्ट्र का है। ये पूरा देश का लड़ाई है, सिर्फ पंजाब का लड़ाई नहीं है, पूरा देश का लड़ाई है। देश का जो जनता एक साथ जुड़े हुए वो जनता आपसे मांग रहे एक काला कानून रद्द करो, वापस करो। इसीलिए आप एक काला कानून मोदी जी रद्द करना ही होगा। नहीं, जिस प्रकार से किसानों को मजदूरों को खालिस्तानी भी कहा गया, पाकिस्तानी भी कहा गया, बहुत कुछ परिभाषाएं आई गई, यहाँ पर देशद्रोही भी कहा गया, ये कहाँ तक उचित है? एक किसान के लिए, एक मजदूर के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल? ये भाजपा सरकार का एक तरीका है ना, आप भाजपा सरकार को विरोध करो, आप मुस्लिम हो, मुस्लिम है तो आपको बनाएगा आतंकवादी, आपको बनाएगा तीव्र उग्रवादी। आप अगर दूसरा धर्म से हो आपको बनाएगा वो खालिस्तानी, आपका बनाएगा नक्सलबारी बनाएगा, ऐसा बनाएगा, माओवादी बनाएंगे। वो इनका एक तरीका है। ये किसानों का ये लड़ाई तोड़ने का पूरा प्रयास किया थे। पहले बोला ये पंजाब का लड़ाई है, फिर आप देख लिया ये सिर्फ पंजाब का नहीं, ये पूरा देश का लड़ाई है। उसके बाद में बोला ये एजेंट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एजेंट का लड़ाई है। ये आप देखिए लाखों से लाखों जनता ये लड़ाई में जुड़ा हुआ है। वो उनका जो ये आर्गुमेंट, उम्मीद है सफलता मिलेगी। हाँ, हो गया, वो आर्गुमेंट खत्म हो गया। आप बोल रहे किसानों का लड़ाई है, लेकिन उनको गुमराह किया, बाहर से कुछ लोग गुमराह किया, ऐसा कुछ बोलने वाला है मोदी का जो सरकार। ये इसका तोड़ने के लिए क्या क्या किया आप देखिए, सड़क खोदा, रास्ता पूरा बंद कर दिया। यहाँ पे नहीं, यहाँ से आगे आप देख लीजिए 1-1 किलोमीटर में कंटेनर लेके पूरा रास्ता बंद कर दिया। क्यों ऐसा कर रहे? हमारा संविधान में अनुच्छेद 19 में लिखा हुआ है विरोध करने का अधिकार जनता का अधिकार है। आपका विरोध करने का फंडामेंटल राइट है, वही अधिकार है, वो किसी को तोड़ नहीं सकते। ये मोदी जी का उदारता नहीं है, ये जनता का अधिकार है। ये तोड़ने का पूरा प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये पूरा प्रयास करते हुए फिर भी हमारा देश का किसानों और जनताओं जुड़ा हुआ है एक ही मांगों में। वो मांग है एक काले कानून रद्द करो और किसानों का MSP सुनिश्चित करने का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुनिश्चित करने का एक नया कानून लागू करो। ये करना ही होगा। नहीं लगता है ये सफलता आपको मिलेगी? कितना दिन आपको लगता है, कितना दिन आंदोलन लंबा चलने वाला है? ये आंदोलन चलेंगे जब तक मोदी सरकार एक काला कानून
नहीं वापस करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये लड़ाई जारी रहेंगे। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद जो लगातार कह चुके हैं भी मोदी सरकार जब तक इन 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। उन्हें एक बार के लिए सस्पेंड किया गया था, लेकिन वो पुनः इस मामले में फिर विरोध करते रहेंगे जब तक कृषि कानून रद्द नहीं हो जाता।